हेलो एवरीवन। तो आज हम अपनी क्लास 2 करवाएंगे सेट में। ठीक है। तो क्लास फर्स्ट में हमने थोड़ा सेट के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि सेट जो होता है हमारा वो एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है। तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n। ये हम कर चुके हैं। ठीक है। अब आता है अगर किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट इज 2 की पावर n माइनस 1। एक जो हमारा एम्प्टी सेट होता है 5, उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे नॉन एम्प्टी सबसेट आ जाएंगे। टोटल वो कितने आ जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल लेते हैं जरा इसका। मैंने कोई ए सेट लिया 1 2 3, तो इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? ए सेट के टोटल एलिमेंट्स 3। तो हमें क्या निकालने हैं? डन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट कितने हो जाएंगे? 2 की पावर n माइनस में 1। टोटल कितने हैं सबसेट हमारे? 2 की पावर n, और उसमें एम्प्टी सेट घटा देंगे तो नॉन एम्प्टी सबसेट आ जाएंगे हमारे। तो n कितना है? 3। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 एंड 2 की पावर 3 इज 8। 8 माइनस 1 इज 7। 7 इज द आंसर। ठीक है। तो ये थे हमारे सबसेट। जब हमारे टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और टोटल नॉन एम्प्टी सबसेट निकालना हो तो 2 की पावर n माइनस 1। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसेट हो गया। अब आता है प्रॉपर सबसेट। क्या होता है प्रॉपर सबसेट? क्या होता है कि जब कोई दो सेट लेते हैं ए और बी, तो बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होगा जो ए सेट में नहीं होगा, तो हम बी को उसका प्रॉपर सबसेट बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी प्रॉपर सबसेट? लेट ए एंड बी बी two sets, then B has at least one element which is not in a set A. तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। अब एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ए सेट है हमारा 1 2 3, ठीक है, और बी सेट मैंने ले लिया 1 2 3 5 6, ठीक है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए। इसमें 2 एलिमेंट तो हो रहे हैं जो ए में नहीं है, तो हमारा जो ए है वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर सबसेट हो जाएगा बी का। ठीक है। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है। अब हमारे कुछ फॉर्मूलेज बनेंगे। तो अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इज एन, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? तो ये प्रॉपर सबसेट हमारे
कितने होंगे, 2 की पावर n माइनस में 1, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और सेकंड इज नंबर ऑफ ए सेट A इज n, देन टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट इज, एक नॉन एम्प्टी और माइनस कर देंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस में 2, ठीक है। तो जब टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालने होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n माइनस 1, और जब टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट निकालने होंगे तो 2 की पावर n माइनस में 2। अब आता है हमारा सबसेट हो गया, सबसेट से रिलेटेड हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया। अब आता है पावर सेट, पावर सेट। व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट, पावर सेट क्या होगा? पावर सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, जो भी हमारे सबसेट बनेंगे उनका कलेक्शन क्या हो जाता है, पावर सेट हो जाता है। सो इट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट, ठीक है, उसको हम पावर सेट बोलेंगे। अब इसका एक नोट है क्या, कि अगर किसी ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन टोटल नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट। जितने हमारे सबसेट होंगे उतने ही हमारे पावर सेट हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम एग्जांपल, जैसे कि कोई सेट है 1 2 3 4, सो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, पावर सेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 इज द आंसर। ठीक है, ये हम आगे हमारा हो गया पावर सेट। अब देखो हमारा सेट हो गया, पावर सेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, यानी सेट के बारे में, उसके सबसेट के बारे में हमें पता चल चुका है। हम डिस्कस करेंगे कुछ टाइप सेट की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सेट, सेट की टाइप क्या क्या है, ठीक है। देखो पहले हम दो का यूज करेंगे ताकि समझ में आए। ज्वाइंट सेट क्या होता है, एक तो होता है ज्वाइंट सेट और एक होता है डिसज्वाइंट सेट, ठीक है। एक होता है ज्वाइंट सेट और एक होता है डिसज्वाइंट। ज्वाइंट मींस इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, दो सेट होंगे, उनके बीच में कोई एक या दो एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे, मींस वो ज्वाइंट करेंगे एक दूसरे के साथ, मिलाप हो जाएगा, तो ज्वाइंट सेट हो गया। डिसज्वाइंट में मींस कि वो चीजें एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगी, उसमें कोई कॉमन एलिमेंट होगा नहीं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ज्वाइंट सेट when two set A and B has at least one common element, then it is called joint set,
यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोई ए सेट है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 5, मीन्स कुछ ना कुछ उनमें कॉमन आएगा। अब डिसजॉइंट इसका अपोजिट, when two set A and B has no common elements, then it is called disjoint set। ठीक है, disjoint means number of A set intersection number of B set is 5, एम्प्टी हो जाएगा, मीन्स उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। देखो जरा एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ए कोई एलिमेंट है हमारा 5, बी कोई एलिमेंट है 9, तो ए और बी में एक एलिमेंट 5 ऐसा आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। तो क्या ए और बी को हम ए एंड बी आर ज्वाइंट सेट, क्यों, जब इन दोनों में से एक कॉमन एलिमेंट 5 आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम। ए कोई सेट है हमारा, बी कोई सेट है हमारा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, सो ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट, तो ये हमारे क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। ठीक है, अब हम करेंगे थोड़ा सा डिस्कस डिफरेंस ऑफ ए सेट। डिफरेंस, किसी सेट के बीच में डिफरेंस क्या कैसे निकालते हैं हम, ये हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे किसका, डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट, देखो डिफरेंस ऑफ सेट मतलब a माइनस बी आ जाए, b माइनस ए आ जाए, तो ये हम कैसे डिफरेंस इनका निकालेंगे। जैसे एग्जांपल क्या लेते हैं हम, a कोई एलिमेंट है 1 3 5 8, b कोई एलिमेंट है 2 6 7 8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है। तो हम a में से b वाले एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे। तो इसमें क्या क्या है, b वाला सिर्फ 8 है ना, तो 8 को माइनस कर देंगे और जो बाकी के a में बच गए सिर्फ वो आ जाएंगे। मीन्स ये क्या हो गया हमारा, a माइनस बी। अब अगर b माइनस ए फाइंड करना हमें, तो b में से हम a का माइनस करेंगे, तो क्या बच जाएंगे 2 6 7, 2 6 7, 8 है, 8 माइनस हो जाएगा 2 6 7। तो ये क्या आ गया, हमारे दो सेट के बीच में डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ ए सेट पता चल गया। सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं, जैसे ये ए सिमेट्रिक बी, तो हमारा ए सिमेट्रिक बी क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए कोई सेट है 2 3 4 5,
बी कोई सेट है 5 3 6 8, ठीक है। तो पहले हम a माइनस बी करेंगे, a में से b घटाएंगे तो 3 और 5 को हटा देंगे तो 2 एंड 4 बच गया। अब b माइनस a किया, देन 3 एंड 5 को 6 एंड 8 बच गया। अब हमें तो स्पेटिक डिफरेंस निकालना है, तो मीन्स जो 2 एंड 4 है यूनियन 6 एंड 8, तो इनका यूनियन करने पे क्या सेट बन जाएगा 2 4 6 8, दैट विल द आंसर। हाउ टू फाइंड सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। ये हमने सिमेट्रिक डिफरेंस देखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और a माइनस बी और b माइनस ए हमने फाइंड आउट करना सीख ही लिया, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट करते हैं हम यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल मतलब ऑल एलिमेंट्स, कैसे, जैसे मैंने ए कोई एलिमेंट लिया एंड बी कोई एलिमेंट लिया, तो यूनिवर्सल यू कैसे लिखेंगे, दोनों को कंबाइन करके 1 2 4 5 6, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। अब देखो ये हो गया हमारा। अब आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। अब देखो मेरे को ये ए है, ए सेट है हमारा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हम डिनोट करते हैं सी से भी करते हैं और डैश भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें, ए कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से हम एक ए को माइनस कर देंगे तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। 1 2 4 6, तो ये आ गया हमारा 5 बच गया, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा 5, दैट विल द आंसर। अब देखो बी कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, बी सेट ये हमारा यूनिवर्सल सेट ये था, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 4 6 हट जाएगा और 1 एंड 5, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट। तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हो गया। अब हम करते हैं सेट ऑपरेशन। हमारा नेक्स्ट डिस्कस होगा किसके ऊपर, ऑपरेशन सेट के ऊपर। हम ऑपरेशन कैसे कैसे लगाते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो सेट ऑपरेशंस, ठीक है। फर्स्ट इज यूनियन, ठीक है। देखो मैंने यूनियन में क्या बताया था, ए कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4 एंड बी कोई सेट दे रखा है हमें 3 4 5 6, देन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के कंबाइन हम सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे। कैसे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या आ गया ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी को हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया यूनियन। अब देखो डायग्राम, वेन डायग्राम क्या होगा इसका, वेन डायग्राम देखो, ये हमने ए सेट ले लिया, ये हमने बी सेट ले लिया, ठीक है। हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी, मीन्स इसमें ए के भी सारे एलिमेंट होंगे बी के भी, और जो उनमें कॉमन है वो भी, तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा, ए यूनियन
बी हो जाएगा। ये हमारा ए यूनियन बी का डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड हम इधर करते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो इसी का ही निकालते हैं। अब ए इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों में। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट्स। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 है और 4 है। 3 है और 4 है, तो ये हमारा क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो वेन डायग्राम बनाते हैं इसका। वेन डायग्राम में एक ये सेट हो गया हमारा, एक ये सेट हो गया, सेट ए एंड सेट बी। तो इसमें जो ये एरिया है कॉमन, ये हमारा क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा वेन डायग्राम से हमें समझ आ गया है। अब आते हैं हम, थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ ए सेट तो हमें पता ही है, ए और ए माइनस बी और बी माइनस ए हमने निकाले। अब इसको वेन डायग्राम पे हम कैसे देखेंगे? देखो ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। हमें ए माइनस बी बताना है। क्या बताना है? ए माइनस में बी। तो बी के एलिमेंट हमें ए में से माइनस करने हैं। तो जो ये एरिया है, कॉमन एलिमेंट भी हट जाएंगे ना, क्योंकि इसमें बी के भी एलिमेंट होंगे, बी के एलिमेंट हमें लेने नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी। अब कहे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए सिर्फ बी वाला एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया बी माइनस में ए। ठीक है, और अगर वो कहता है सिमेट्रिक, अब थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो ये जो एरिया है, ये क्या हो जाएगा? ए सिमेट्रिक बी। ये क्या था हमारा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस में ए। ठीक है, ये आ गया हमारा सिमेट्रिक ऑफ ए सेट। सिमेट्रिक ऑफ ए, सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं किसी सेट का? ठीक है, डिफरेंस सेट हो गया विद डायग्राम, ए माइनस बी, बी माइनस ए, सिमेट्रिक में दोनों कंबाइन कर दिए, वो सिमेट्रिक आ गया हमारा। इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया। ठीक है, मोस्टली हो गया। अब हम डी मॉर्गन्स लॉ, जो दो प्रॉपर्टीज है बहुत यूज होती हैं, उनके बारे में देखते हैं कि हमारा डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है। हमारा आता है डी मॉर्गन्स लॉ। देखो डी मॉर्गन्स लॉ में दो हैं प्रॉपर्टीज या फॉर्मूले। ठीक है, कैसे? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे? देखो मैंने कॉम्प्लीमेंट को कहा था डैश से भी डिनोट कर सकते हैं और सी से भी। एक आता है ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम कैसे ओपन करेंगे? जब यहाँ यूनियन है तो ये अलग अलग होंगे, तो इंटरसेक्शन में ओपन हो जाएंगे, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन में ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये काफी यूज होएंगे दोनों डी मॉर्गन्स लॉ के। ठीक है, अब देखो कुछ फॉर्मूलेज हैं, प्रॉपर्टीज हैं। नंबर, इसको कैसे ओपन करेंगे? एन ऑफ ए
प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, अब इसी में ही ये हो गया। अब इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, देन हमें पता है क्या कि जो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है डिसजॉइंट में, वो क्या हो जाएगा 5। कोई एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं आता डिसजॉइंट में, तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी एंड दिस इज 0। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इफ, कब होगा, सिर्फ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट होंगे तो हमारे पास में एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ एन ऑफ बी। ठीक है, अब देखो ये तो हमने 2 सेट्स के लिए किया। अब अगर 3 सेट के लिए ओपन करना हो तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर एन ऑफ सी माइनस में एन ए। अब 2 के पेयर ले लो, बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमारे पास से 3 सेट गिवंस होंगे तो हमारे पास ये ऐसे खुलेगा। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो इम्पोर्टेंट है, मैं लिखवा देती हूँ। इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू, यू में से एन ऑफ ए यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट करना हो तो यू में से नंबर ऑफ यू में से एन ऑफ ए माइनस कर दिए। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज थे जो मैंने नोट डाउन करा दिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब कुछ हम एग्जांपल्स करते हैं इसी जो हमारे टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या लेते हैं, ये हमारा टीजीटी 2021 में आया था, 2021 में यूपी टीजीटी 2021 में आया था। क्या क्वेश्चन है, फॉर एनी 2 सेट ए एंड बी, ए माइनस में बी। ऑप्शन लिख देती हूँ, ए माइनस बी, बी ऑप्शन इज ए यूनियन बी एंड सी ऑप्शन इज बी एंड डी ऑप्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखो, अब हमने वेन डायग्राम अभी जस्ट किया है। ठीक है, उसी से हो जाएगा ये। कैसे, ए और बी 2 सेट ले लिया हमने, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और ये बी। अब हमें पहले तो ए माइनस बी पता होना चाहिए।
ए माइनस बी कौन सा एरिया हो जाएगा, दिस वन, ए माइनस बी, ए माइनस बी हमारा ये एरिया हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में कह रहा है कि ए में से भी हमें ए माइनस बी को करना है। पूरा ए कहाँ तक था, यहाँ तक था, तो मीन्स हमारा जो ये एरिया है, ये एरिया ये हमारा क्या आ जाएगा, ए माइनस में ए माइनस बी। ठीक है, अब ये क्या था, हमने वेन डायग्राम से देखा था कि जो ये बीच का एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन ए ग्रुप ऑफ, इन ए ग्रुप ऑफ 300 पीपल, 150 स्पीक हिंदी and 200 can speak English. How many people can speak both English and हिंदी। ठीक है, अब देखो वेन डायग्राम से करते वो ज्यादा आसान रहता है। कैसे, टोटल कितने हैं 300, ठीक है, तो ये हमारा दो सेट हो गए हमारे, तो 150 हिंदी, हिंदी को एच से कर रही हूँ 150 हो जाएंगे, और इंग्लिश ई, दैट विल बी द 200। ओके, और टोटल कितने हैं, टोटल इज 300। ठीक है, हमें तो इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, यानी एच इंटरसेक्शन ई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने बताया था टोटल को यानी यूनियन को हम क्या लिखते थे, एन ए यूनियन बी भी लिखते थे। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला किया था क्या, एन ए यूनियन बी क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, अब ये ए यूनियन बी कितना दे रखा है हमारा 300। ओके 300, और ए की जगह हम एच ले सकते हैं और बी की जगह हम ई ले सकते हैं। तो हिंदी के लिए कितने हैं 150, इंग्लिश के लिए कितने हैं 200, और माइनस में हमें फाइंड आउट करना है। ये एच हो गया इंटरसेक्शन ई। ठीक है, ये कितने हो गए 300, ये हो गए 350 माइनस एन ए इंटरसेक्शन सॉरी एच इंटरसेक्शन ई, तो यहां से एन एच इंटरसेक्शन ई कितना आ जाएगा, 350 में से 300 माइनस हो गए, दैट विल बी दी 50 इज द आंसर। तो जो हमारे कॉमन जो दोनों बोथ इंग्लिश एंड हिंदी स्पीक करेंगे वो कितने होंगे पीपल 50। ये हमारा किस में आया था, ये भी हमारा टीजीटी यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए क्लास ऑफ 25 students 12 have taken maths
and 8 have taken maths and computer science. Maths and computer science. The number of students who have taken computer science but not maths, या फिर ये भी कह सकता था कि ओनली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये हमें बताना है। अब देखो टोटल कितने हैं, 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे, हमें तो फॉर्मूला बताया, चलो वेन डायग्राम बनाते हैं पहले। ठीक है, टोटल कितने हमारे 25। 12 हैव टेकन मैथ्स, तो मैथ्स कितने ने लिया है, 12 ने लिया है। ठीक है, 8 हैव टेकन मैथ्स एंड साइंस, तो जो हमारा इंटरसेक्शन है मैथ्स का और कंप्यूटर साइंस का वो कितना है, 8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ओनली कंप्यूटर साइंस। ये हमारा कंप्यूटर साइंस हो गया, मीन्स हमें सिर्फ ये निकालना है। ठीक है, अब देखो ये टोटल है ना, मैथ्स में कंप्यूटर साइंस के, मतलब ये जो m है ये हमारा ये पूरा एरिया है, ये एरिया है। अब अगर हमें ओनली मैथ्स के निकालने हो तो ओनली मैथ्स के कितने हो जाएंगे, ओनली मैथ्स के कितने हो जाएंगे, 12 माइनस में 8, दैट विल बी 4। तो यहां से हमारे पास, ठीक है, तो देखो हमें पहले टोटल क्या दे रखा है, n मैथ्स यूनियन c इज इक्वल टू, मैथ्स का m ले लिया, कंप्यूटर का c ले लिया, नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन c, ये कितना है 25, और मैथ्स के कितने हो गए यहाँ से 4 प्लस c हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन कितना है माइनस का 8, तो ये फिर 25। मैथ्स के कितने थे 12, ओनली मैथ्स का नहीं, ओनली कंप्यूटर का पूछा था 12। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, c निकालना है हमें, तो 8 कुछ मिस्टेक हुई है, रुक रही। अच्छा, देखो क्या था, ये मिस्टेक हुई है, क्या था, देखो ये हमारे मैथ्स के थे, ये हमारे कंप्यूटर के थे, मैथ्स, ये इससे हो जाएगा वेन डायग्राम से। कैसे होगा, मैथ्स में कितने हैं हमारे 12, और अगर हमें सिर्फ ओनली मैथ्स के निकालने हैं तो 12 माइनस में 8, दैट विल बी 4, एंड मैथ्स और कंप्यूटर के बोथ के जो इंटरसेक्शन है वो कितना है 8 है, हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना है। तो 8 और 4 कितने हो गए 12, मीन्स ये पूरा एरिया हमारा जो है वो 12 आ गया, और हमें तो ओनली निकालना है, ओनली कंप्यूटर साइंस, के निकालने हैं, उसमें मैथ्स नहीं होना, मीन्स इंटरसेक्शन भी नहीं आएगा, सिर्फ हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल कितने थे हमारे 25, टोटल कितने थे 25, और इसमें से इस पूरे एरिया को हमने माइनस कर दिया, कितना है 12, तो ये कितने आ जाएंगे 13, दैट विल बी द आंसर। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या हो गया, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथ, 8 हैव टेकन मैथ एंड कंप्यूटर साइंस बोथ, तो फिर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने थे हु हैव टेकन ओनली कंप्यूटर साइंस, तो
ऐसे कौन कितने हो गए, 13 स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस लिया है, उसमें मैथ्स इंक्लूड नहीं है। चलो और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कल करते हैं। ओके बाय स्टूडेंट्स।